आज भारत के बच्चे बच्चे से अगर पूछा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ था, तो सबका जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पर आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? क्या कारण है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है? According to reports, Pakistan has released JEM chief Masood Azhar from preventive custody. और ऐसी घटनाएं क्या हम ही दो पड़ोसियों के बीच ही होती हैं या दुनिया के और भी अन्य देशों में आतंकवाद जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं? इस वीडियो में हम ठीक से बात करेंगे कि आतंकवाद क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसे सपोर्ट करने वाले देश को कौन कौन से फायदे और कौन कौन से नुकसान होते हैं, और कुछ ऐसे उपाय जिनसे आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो पाकिस्तान में आतंकवाद की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1947 से, जब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों के कहने पर भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को, वहां के कुछ लोगों को कुछ साधन संसाधन 55 करोड़ रुपए और सेना की एक बड़े टुकड़े के साथ धर्म के आधार पर बांटकर अलग कर दिया और मुसलमानों के लिए बने इस नए देश का नाम रखा पाकिस्तान। अब धर्म के आधार पर नया राष्ट्र बनते ही लोगों में भगदड़ शुरू हो गई। Big Hindu demonstrations marked the opening of the new Indian legislature in New Delhi. किसी ने धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में जाने के लिए अपने पुश्तैनी घर-बार छोड़ दिए। वहीं कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को ठुकराकर अपनी जन्मभूमि को चुना और भारत में ही भारतीय मुसलमान बनकर रह गए। दोस्तों, विभाजन का ये विवाद कई सालों तक चला और सीमा बॉर्डर को लेकर तो ये विवाद और भी लंबा चला, क्योंकि पता है आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा आखिर तय कैसे हुई थी। सुनिए, तो जैसे ही विभाजन की बात तय हो गई तो एक अंग्रेजी अधिकारी सिरिल रैडक्लिफ को भारत बुलाया गया। उसकी टेबल पर भारत का 1946-47 का नक्शा, कुछ स्केल और कुछ पेंसिल रख दिए गए और सिरिल रैडक्लिफ ने कुछ ही दिनों में अपने ऑफिस में रखी टेबल पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय कर दी। और ये बॉर्डर इतनी बुरी तरह से खींची गई, जो किसी के आंगन से गुजर रही थी, किसी की रसोई से, किसी अस्पताल के बीच से, तो किसी महल या कोठी के बीच से। और इसी वजह से बॉर्डर को लेकर छोटे मोटे विवाद कई सालों तक चलते रहे। लेकिन विभाजन के बाद जो सबसे बड़ा विवाद पैदा हुआ वो है कश्मीर घाटी विवाद, जिसमें कश्मीर के हिस्से को लेकर आज भी भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान की हार हुई और सीज फायर हो गया, मतलब युद्ध रोक दिया गया और जिसकी सेना जहां थी वहीं टेम्परेरी बॉर्डर बना दी गई। इसी मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार और युद्ध हुआ 1965 में, और इसमें भी हार पाकिस्तान की हुई। अब देखिए, दो बड़े युद्धों के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से डायरेक्ट युद्ध में जीतना मुश्किल है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के कुछ बागी टाइप के लोगों को तैयार किया। पाकिस्तानी सेना ने इन बागियों को खुद हथियार दिए और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर का प्रशिक्षण दिया। प्रॉक्सी वॉर ये डायरेक्ट युद्ध नहीं होता, इसे छल का युद्ध या छद्म युद्ध कहते हैं। ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया की नज़र में डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा, पर अपनी सेना और इन बागियों की मदद से भारत में आतंक जरूर मचा रहा है। और यहीं से शुरुआत हुई आतंकवाद की, और यही बागी लोग आतंकवादी कहलाए। अब देखिए, आतंकवाद कुछ ऐसा होता है कि जब कोई अपने दुश्मन से डायरेक्ट लड़ाई करने के काबिल ना हो, उसमें क्षमता ना हो, तो उसे अलग अलग तरीके से परेशान करता है, और इसे ही हम आतंकवाद कहते हैं। और पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में अलग अलग प्रकार से आतंकवाद का उदाहरण दिया है, जैसे सीमा पार अवैध घुसपैठ, सेना के जवानों पर चुपके से हमला, भारत की संसद पर हमला, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, सेना के वाहनों पर हमला, कश्मीर में आए दिन दहशतगर्दी और कश्मीर में
अलगाववाद को बढ़ावा, और अब तो इन लोगों ने कश्मीर में आए टूरिस्ट पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। यही है आतंकवाद। अब इन आतंकियों के आतंक से भारत को तो नुकसान होता है, ये तो साफ है, पर इस पाकिस्तान को ऐसे आतंक मचा के, इन आतंकवादियों का पालन पोषण करके आखिर क्या फायदा होता होगा। तो देखिए, जैसे दुनिया के हर देश की एक सेना होती है जिसे संख्या में सीमित और शक्ति में असीमित होना चाहिए, पर पाकिस्तान के साथ इसका उल्टा है। वो कैसे? तो देखिए, एक तो पाकिस्तानी सेना को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी देश की सेना है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस सेना का अपना एक छोटा सा देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी सेना की मूल परिभाषा के विपरीत है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जनसंख्या के हिसाब से संख्या में बहुत ज्यादा और शक्ति में फुस है। और जैसे दुनिया के दूसरे देशों में वहां की सेनाएं देश की कार्यपालिका और विधायिका के अधीन काम करती हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां की विधायिका, कार्यपालिका और यहाँ तक कि न्यायपालिका तक सेना के अधीन काम करती है। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना ही पूरे पाकिस्तान की कर्ता धर्ता है। अब ऐसे में जब सेना भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध में मुकाबला नहीं कर पाती, तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन बागियों के साथ मिलकर प्रॉक्सी वॉर, या सीधे कहें तो आतंकवाद फैलाती है, और चोरी से, चुपके से, कायरतापूर्ण तरीके से हमारे देश के कुछ इलाकों में गोलियां चलाकर पाकिस्तानियों के सामने अपनी बहादुरी दिखाते हैं। इसी के साथ ही इनके देश में पैसों के लिए भी कुछ काले और गोरख धंधे करने पड़ते हैं, जैसे ड्रग्स, अवैध हथियार की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, बिटकॉइन जैसे कई काम जो वहां की सेना इन बागियों, इन आतंकवादियों के नाम से करती है, और इन गोरख धंधों की कमाई से उस पूरे देश की रोजी रोटी चलती है। दोस्तों, एक और बड़ा रीजन है पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करने का। आपने टीवी शो या फिल्मों में भाड़े के टट्टू का नाम तो सुना ही होगा, जो किसी अमीर आदमी से सुपारी या टेंडर लेते हैं किसी को मारने, धमकाने या परेशान करने का, और ये भाड़े के टट्टू इसी काम से पैसे कमाते हैं। कुछ ऐसे ही टेंडर लेती है ये पाकिस्तान की सेना, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, तो कभी यूरोपीय देशों से। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ, तो आप खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से कंफर्मेशन सुन लीजिए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. देख रहे हैं इन मूर्खों को, गली के टुच्चे, लुच्चे, लफंगे लोग जिस तरीके से पैसे कमाते हैं, वैसे ही तरीके से पैसे कमा के ये मूर्ख लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाना चाह रहे हैं। और इस तरीके से सुपारी लेकर, टेंडर लेकर, ये मूर्खों वाले, लुच्चे, लफंगों वाले काम करके इन्हें कितनी कमाई होती है, इनकी अर्थव्यवस्था के क्या हालचाल हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, ये इनका इकोनॉमिक फेलियर नहीं है, ये परिणाम है किसी देश के द्वारा आतंकवाद का पोषण करने का। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम भारत के लोग अकेले आतंकवाद से परेशान रहते हैं। ऐसी समस्या दुनिया के लगभग सभी उन देशों में है जिनके पास बॉर्डर डिस्प्यूट इशू गर्म रहते हैं। तो उन बॉर्डर एरिया में भी छोटे मोटे डिस्प्यूट, हमले, गोलीबारी या आतंकवाद देखने को मिलता है। लेकिन इन मूर्खों की फौज ने अपना हाल, अपने देश का हाल और देश की अर्थव्यवस्था का हाल कुछ ज्यादा ही बुरा कर रखा है। कैसे? अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देकर। अब रह गई बात आतंकवाद को खत्म करने की, तो पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी अभी इसे खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो इन्हें उपाय बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर हाँ, अब इनके इस टुच्चेपन से हमें, हमारे देश को कोई नुकसान ना हो, इसके उपाय जरूर हैं। और हमारे देश की सरकार ने उन उपायों को करना भी शुरू कर दिया है, और मैंने अपने इस वीडियो में वे सारे उपाय विस्तार से बताए भी हैं। आप यहाँ क्लिक करके उन सभी को जान सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई जोरदार अलग टाइप का उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता भी सकते हैं। हो सकता है आपका जोरदार उपाय देश के काम आ जाए। शुक्रिया।